कुमारी Yes, आइए, sit down। थोड़ा सा जोर से बोलिएगा। थैंक यू। अभी भी आपकी आवाज़ नहीं आई, थैंक यू मैम। अब क्लियर है। Yes. अपने बारे में हमें कुछ बताइए। सर मेरा नाम मेरा नाम नेहा कुमारी है। मैं छपरा से बिलोंग करती हूँ। मैंने मैट्रिक की पढ़ाई जनक यादव बालिका हाई स्कूल छपरा से किया हुआ है और मैंने अपना इंटर और ग्रेजुएशन राजेंद्र कॉलेज छपरा से किया हुआ है। आपकी हॉबी? मैम मैं क्रिकेट देखना पसंद करती हूँ और ओल्ड सॉन्ग सुनना पसंद करती हूँ। ओल्ड सॉन्ग? यस मैम। ओल्ड में भी कई तरह के सॉन्ग होते हैं, आप किसके सुनती हैं सॉन्ग? मैम मैं ज़्यादा किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी का सुनती हूँ। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। यस मैम। एक दो सॉन्ग बता दीजिए। मैम जैसे कि किशोर कुमार का है सॉन्ग्स, चलिए लता मंगेशकर के ही बता दीजिए। उनका है तो एक तो मतलब देशभक्ति से हो गया है मेरे वतन के लोगों, और एक शराबी मूवी का है अमिताभ बच्चन जी का, और जय प्रदा का। क्या है उसका गाने के कुछ बोल बता दीजिए। मैम वो कि मुझे नौलत है। मुझे 9 लगता हूँ। बहुत अच्छा। आपने 2016 में ग्रेजुएशन कंप्लीट Yes, की और अभी 6 साल से आपने क्या किया है? मैम इस दौरान मैंने कंपटीशन के बीच में मैंने बीएड किया हुआ है 17 से 19 में, और उसके बाद बीएड आपने कहाँ से किया? मैम छपरा से किया हुआ है, रामाधार सिंह टीचर ट्रेनिंग कॉलेज एकमा छपरा। अच्छा। और उसके बाद मतलब कि मैं उस दौरान भी कंपटीशन की तैयारी कर रही थी। इस दौरान मैंने बीपीएससी का भी एग्ज़ाम दिया हुआ था और जिसमें मेरा प्री हुआ है, कंटिन्यू हुआ है, लेकिन मेंस नहीं निकला है अभी। अच्छा, तो कि देख रही हूँ कि आपने बीएड किया हुआ है, Yes, तो आपने सीटेट नहीं दिया? दिया हुआ है मैम, क्वालिफाई किस ग्रुप में? 1 to 5 के लिए और 6 to 8 दोनों। दोनों ग्रुप को आप क्वालिफाइड है। यस आप मुझे बताइए, आपका ऑनर्स मैथ्स से है। यस मैम। किसी बच्चे को मुझे क्यूब समझाना हो, क्यूब क्या होता है, यस मैम। कैसे आप समझाएंगे? मैम उसको हम एक 1 to 5 के बच्चे को समझाना है। यस मैम। क्यूब के लिए या तो मैम उसको वर्गाकार एक फिगर बना के उसको हम मतलब कि या फिर हम माचिस की डिब्बे की सहायता से उसको समझा सकते हैं। और सर्किल का एग्जाम्पल? सर्किल के लिए तो मैम गोलाकार कोई चीज़ लेके मैम बता सकते हैं। एग्जाम्पल में बॉल को ही ले लेंगे। बॉल सर्कल का एग्जांपल है। यस सर। नहीं बॉल गोला स्फीयर का है। एग्जांपल है। Yes, sir. सर्कल का एग्जांपल सर्किल के एग्जाम्पल में बैंगल्स ले सकते हैं। बैंगल्स, चूड़ी। हाँ यस Triangle. बैंगल। यस थैंक यू। आप क्रिकेट देखना पसंद करते हैं, क्या देखते हैं क्रिकेट में आप? क्यों बोल रहे हैं? मैम ऐसे मैचेज होते हैं तो देखती हूँ। अभी जैसे हाल ही में मतलब अभी इंडिया और वर्सेज वेस्ट इंडीज़ का मैच हो रहा था, उसको मैंने देखा हुआ है। शिखर धवन को उसमें कप्तानी सौंपी गई थी और बाकी प्लेयर्स को रेस्ट दिया गया है। ताकि प्लेयर्स को रेस्ट दिया जाए। ये मुझे बताइए कि ईएसआई पद पर आपके क्या क्या कार्य होंगे? मैम मेरी ड्यूटी मेनली चेक पोस्ट पे होगी और वाहनों की चेकिंग होगी, फिर मतलब परमिट होगा, लाइसेंस होगा और भी उससे जुड़े कागजात हो सकते हैं। मुझे एक बात बताइए कि मानिए मेरा ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, Yes, ma'am. तो मैं उसको पुनः कैसे प्राप्त कर सकती हूँ? मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? मैम पूरा कंफर्म तो नहीं है। मुझे एक दो डॉक्यूमेंट्स ही बता दीजिए। चलिए। जैसे कि एक आइडेंटिटी कार्ड लगेगा, एक एप्लीकेशन फॉर्म। क्या मुझे दोबारा ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ेगा? कंफर्म तो नहीं। चलिए अन्य बोर्ड मेंबर आपसे सवाल करेंगे। मैथ्स से आपने ऑनर्स किया है, बहुत कम देखने में आता है कि लड़कियां मैथ्स जैसा सब्जेक्ट को Yes. चुनती हैं। क्यों चुना है आपने मैथ्स जैसा सब्जेक्ट? सर मुझे मैथ पढ़ना अच्छा लगता है, मतलब कि जो भी कोचिंग वगैरह जो भी मैंने किया हुआ है, सर सवाल वगैरह देते थे तो हमको सॉल्व करने में मुझे इंटरेस्ट आता था, अच्छा, इस वजह से मैंने मैथ को प्रेफर किया है। ठीक है, अच्छी बात है।
मैथ्स एक मेंटल Yes. एक्सरसाइज है, Yes. ठीक है, ब्रेन इससे डेवलप होता है। Yes, sir. मुझे बताइए कि एक बाल्टी है, Yes. एक बाल्टी का यदि मुझे वॉल्यूम पता करना हो तो मुझे गणित के किस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी? सर उसके लिए हम शंकु का एग्जाम उसको हम फॉर्मूला का ज़रूरत पड़ेगा और किस प्रकार से निकालेंगे, क्योंकि बाल्टी तो पूरी तरह से शंकु नहीं है। नहीं सर हाँ, पूरी तो किस तरह से हम लोग बाल्टी को क्या कहते हैं आप उसमें फ्रस्टम बोलते हैं, Yes. फ्रस्टम, तो उस- फ्रस्टम ऑफ कोन बोलते हैं, है ना? सर उस जी हाँ, बताइए कि किस फार्मूले का कैसे इस्तेमाल करेंगे? सर उसमें हम छिन्नक एक आता है उसका फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। शंकु का फार्मूला तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर H. एच, ठीक है। Yes. और सॉरी सर। बड़े शंकु का बाल्टी के जैसा शेप का बनाएंगे और बड़े शंकु में से जितना पार्ट बाल्टी में नहीं है उसको माइनस करेंगे, है ना? तो वो बाल्टी। वॉल्यूम किसको कहते हैं, आयतन किसे कहते हैं? जितने क्षेत्र में किसी भी फिगर का जो जितना क्षेत्र घेरता हो उसको हम वॉल्यूम कहेंगे सर। जितना क्षेत्र घेरेगा उसको उसका वॉल्यूम कहेंगे। मतलब कि कितना उसके अंदर में आ सकता है, क्या? जैसे कि हम अगर हम बाल्टी ही लेते हैं तो उसमें कितना पानी आ रहा है और जितना एरिया में वो पानी होगा वो उसका आयतन होगा, मतलब कितनी ऊंचाई तक वो भर रहा चलिए है। ठीक है, अच्छी बात है। यदि मैं आपसे पूछूं कि 4/5 बड़ा है या 6/7 तो कैसे बताएंगे आप? चार बिना कोई कलम उठाए 4/5 बड़ा है या 6/7? सर सबसे पहले उसके हम नीचे का एलसीएम ले लेंगे और उसके कॉमन एलसीएम से नहीं, आप मुझे उत्तर दीजिए, 4/5 बड़ा है या 6/7? ये सर बताना। आप चाहें तो कागज़ कलम का प्रयोग कर सकते हैं। 4/5 बड़ा है या 6/7? सर 6/7। एक मिनट सर सॉरी। अच्छी बात है, आपने बिना कागज़ कलम के इस्तेमाल के भी सवाल का आप जवाब दे सकते थे। यदि आप कैलकुलेशन को डायगोनली करते तो आप इसका जवाब दे सकते थे, ठीक है। 4/5, 6/7, 7 × 28, 6 × 30, तो ये 6/7 ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। ये बताइए कि एक चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में क्या पढ़ते हैं? सर प्रोबेबिलिटी में मतलब उनका हम देखते हैं कि एक्सप्लेन जैसे कि हेड टेल्स कहीं से देखा जाता है तो उसकी कितनी संभावना है कि हेड आने की कितनी संभावना है, टेल्स आने की कितनी संभावना है, इसका हम जैसे कि मतलब कि एक सिक्के को उछाला जाता है सर उसको। अभी जो हम 3 लोग बैठे हुए हैं इस चेयर पे, तीनों लोगों को बैठाने की कितने प्रकार की पॉसिबिलिटी संभव है? कितने तरह से मैक्सिमम बैठाया जाए? रिपीटेशन ना हो तो रिपीटिशन मतलब 3 अलग लोग हैं तो कितने तरह से इसमें बैठाया जा सकता है? सर अगर रिपीटेशन ना हो तो 6 तरीके हैं। 6 तरह, 6 तरीके से बैठाया जा सकता है। और 6 तरीके कैसे प्राप्त किया आपने? सर 6 तरीकों में मतलब कि अगर हम मतलब कि फैक्टोरियल 3 फार्मूला जो है फैक्टोरियल 3 का, ठीक है, अच्छी बात है। 2016 में आपने किया है ग्रेजुएशन, उसके बाद MSc क्यों नहीं किया मैथमेटिक्स से, जब इतना मैथमेटिक्स पढ़ने का ही इच्छा था? सर उसके बाद मैंने बीएड की तरफ कंपटीशन की तरफ रुख कर चुकी थी। उसी दौर में मैंने बीएड का फॉर्म निकला हुआ था एंट्रेंस का, उसके मैं निकाल के मैंने बीएड करना था। चलिए, बहुत अच्छी बात है। नेहा एक बात बताइए कि एक वर्ड आता है प्रोग्रेशन, पढ़ा है आपने मैथमेटिक्स में प्रोग्रेशन? रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं है। एक वर्ड आता है फिबोनेकी, बता सकते हैं आप मैथमेटिक्स में फिबोनेकी वर्ड क्या है? सर उसको हिंदी नहीं, फिबोनेकी एक विद्वान का नाम है, उसी के द्वारा दिया गया कंसेप्ट है। वो एक पैटर्न का पालन होता है, जब किसी चीज़ का आप निर्माण करते हैं तो उसके लिए एक पैटर्न का पालन कर देता है, ठीक है। मुझे ये बताइए कि अगर आप ESI के लिए चयनित होते हैं या फिर आगे भी दैनिक जीवन में मैथमेटिक्स की क्या उपयोगिता है? सर
सर देखा जाए तो हम लोग का मतलब कि दिन की शुरुआत भी मैथमेटिक्स से ही होती है, और ESI के दौरान मतलब कि अगर हम वाहनों की चेकिंग करते हैं तो उस दौरान हम देखेंगे कि उन्होंने कितना दूरी तय किया हुआ है, ये भी उससे मैथ से पता चलेगा, प्लस किस स्पीड से आ रहा है ये भी पता चलेगा। मुझे यदि ये जानना हो कि आदमी ज़्यादा तेज़ दौड़ सकता है या ज़्यादा तेज़ तैर सकता है तो कैसे जानेंगे? आदमी ज़्यादा तेज़ दौड़ सकता है या ज़्यादा तेज़ तैर सकता है, आपके ख्याल से क्या होना चाहिए? अच्छा, इसे जानने का क्या तरीका होगा? मान लीजिए आप एक मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं। सापेक्षिक गति हो सकता है। यस यह आपका हॉबी क्रिकेट है। यस पता है अभी हाल ही में ICC दुनिया में इंटरनेशनल क्रिकेट टीम से ICC में कुछ देश को शामिल किया गया है, सदस्य बनाया गया ICC का। कौन कौन देश है? सर आयरलैंड तो है। पता है? सर याद नहीं आ रहा। आपने नाम सुना है रोशनी नरार का? नहीं सर। और इनका किरण मजुमदार शॉ, नहीं सर। फाल्गुनी नायर, किन्हीं का नाम नहीं सुना? सर फाल्गुनी नायर सुना बोला ये गया। सब तो इंडिया के सबसे चर्चित वुमेन। सर मतलब कि ज़्यादातर तो मेंस क्रिकेट देखते हैं, वुमेन्स भी कम देखते ये हैं। क्रिकेटर नहीं है, ये ठीक है। आपने राजेंद्र कॉलेज छपरा से ग्रेजुएशन किया है। यस ये राजेंद्र प्रसाद के नाम पर कॉलेज का नाम है। यस। ठीक है? राजेंद्र प्रसाद के बारे में आप हमें कुछ बताइए, इस तरह से बताइए कि हमें लगे कि आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, ठीक है, ग्रेजुएट कर चुके हैं। सर राजेंद्र कॉलेज का गिरिनगर सिवान के जीरादेई जिला में पड़ता है, और उन्होंने अपनी पढ़ाई छपरा के जिला स्कूल से भी किया हुआ है। और राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति बने हैं, जो कि लगातार 2 बार बने हुए हैं राष्ट्रपति, और वो ऐसा मतलब होने वाले पहले राष्ट्रपति हैं जो 2 बार निर्वाचित हुए हैं। और राष्ट्रपति जो राजेंद्र प्रसाद थे वो हमारे जो कैबिनेट बना हुआ था उसमें वो कृषि मंत्री रह चुके हैं। 1937 में जो मंत्रिमंडल गठित हुआ था तो उसमें वो कृषि मंत्री रह चुके हैं, और प्लस जब देश हमारा आज़ाद हुआ उस टाइम में भी उनको कृषि मंत्री का भार सौंपा गया था, और भारत छोड़ो आंदोलन में भी इनकी भूमिका रही है। देश जब स्वतंत्र हुआ तो वो एक साथ राष्ट्रपति और कृषि मंत्री कैसे हो सकते हैं? सर कृषि मंत्री 1937 में जो अंतरिम मंत्रिमंडल का आपने गठन। कहा देश जब हमारा स्वतंत्र हुआ तब उन्हें कृषि मंत्री का पद, फिर आपने कहा कि उन्हें वो राष्ट्रपति रहे प्रथम, तो ये किस पीरियड के लिए वो रहे होंगे कृषि मंत्री? हाँ ये सर मतलब कि 1947 में जो गठित हुआ था मंत्रिमंडल में तो उसमें थे। और आप JP यूनिवर्सिटी से हैं ना? यस जयप्रकाश नारायण के नाम सुनिए। तो जयप्रकाश नारायण की क्या भूमिका रही है देश में? सर जयप्रकाश नारायण मेनली भारत छोड़ो आंदोलन से इनको प्रसिद्धि मिली, और इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्हें गुप्त गतिविधियों में भाग लिया हुआ था, और इन्हें उस दौरान हजारीबाग जेल में रखा गया था, जहाँ से उन्होंने अपने साथियों के संग वहाँ से जेल के मतलब भाग कर वहाँ से उस दौरान उन्होंने गुप्त गतिविधियाँ चलाई हुई थी, जैसे कि उनके सहयोगी थे नित्यानंद सिंह जो कि ठीक है ठीक है। सर मीन जयप्रकाश नारायण से संबंधित है संपूर्ण क्रांति। यस सुना है आपने? यस संपूर्ण क्रांति का मतलब क्या होता है? सर संपूर्ण क्रांति का मतलब कि हमारे ऊपर कोई बाध्यता ना हो, हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हों, हम अपने मतलब कि एक तरह से अपने अधिकारों के लिए हम स्वतंत्र हों पूर्ण रूप से। ये होता मतलब कि संपूर्ण क्रांति क्यों मतलब नरा दिया था इन्होंने? क्या था उस समय का कंडीशन देश का? ये बता। अच्छा, जब पहली बार हमारे देश के प्रधानमंत्री तो देश को संबोधित कर रहे थे नेहरू जी, तो उनका भाषण का ऊपर का दो लाइन आपको याद है? तो उनका भाषण पूरी दुनिया में फेमस रहा है, नेहरू का भाषण। बात तो नहीं अपना आपने जो बताया भारत छोड़ो आंदोलन, जहाँ से प्रसिद्धि मिली है जयप्रकाश नारायण को, ठीक ना?
आप ये समझाइए, भारत छोड़ो आंदोलन में ऐसा क्या हुआ कि देश की आज़ादी, उसके बाद देश की आज़ादी मिलना बड़ा आसान हो गया था? उससे पहले ही बहुत सारे आंदोलन हुए थे देश में, क्या हुआ था? सर, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मेनली हुआ था कि सभी जो प्रमुख नेता थे उनको ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था आधी रात को ही, और ये नेतृत्व विहीन आंदोलन हो गया था। तो इस दौरान मतलब गांधी जी बता चुके थे कि इस देश की आज़ादी के लिए या तो करो या फिर मरो, मतलब देश की आज़ादी के लिए आप अपना जान दे दें या फिर पूरी तरह से अपने आप को जान लगा दें कि कैसे क्या करना है। तो उसके लिए नेतृत्वहीन आंदोलन हो गया था। तो एक तरह से जयप्रकाश नारायण ने उसमें मतलब कि युवा लोग को उन्होंने गाइड किया हुआ था उस दौरान। ये भारत छोड़ो आंदोलन में एक महिलाएं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। Yes. महिला, उनका नाम जानते हैं? अरुणा आसफ अली। अरुणा आशफ अली, उनके बारे में कुछ बताइए। सर, इन्होंने उस भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत रेडियो का संचालन किया था और इनको 1937 के मंत्रिमंडल में रेल मंत्री बनाया। ये अरुणा आशफ अली में आपको लग रहा है ना कि नाम में कुछ डिफरेंट लग रहा है? Yes, sir. एक हिंदू नाम है, एक मुस्लिम नाम है, क्यों ऐसा है? नहीं जानते हैं? और भारत का जो भी पॉलिटिकल व्यवस्था देख रहे हैं, जो हमारी संसद में जो बात करने का तरीका है, ठीक है, संसद जनता की समस्या को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया गया था, लेकिन अभी जो हो रहा घटना, इससे कभी कभी ऐसा लगता है कि क्यों ना संसद को खत्म ही कर दिया जाए, प्रशासन लोग अपना देश चलाएंगे। आपको क्या लग रहा है? सर, मेरी राय में तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि संसद के ऊपर भी हमारा संविधान है और हमारे संविधान के अनुसार ही हमारे देश का प्रशासन संचालित होता है। और जो भी संसद में जो मतलब कि जो शब्द यूज हो रहे हैं उनके लिए सर कोई प्रावधान जरूर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बताइए, ताकि इस तरह से और संसदीय भाषा का प्रयोग न किया जाए संसद में। सर, अभी हाल ही में मतलब कुछ शब्दों को सर चुना गया है कि इन शब्दों का संसद में प्रयोग नहीं होना चाहिए। इससे कुछ हद तक मंत्रियों के बीच और सांसद सदस्यों के बीच ये मतलब कि एक सुझाव जाएगा कि ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। इससे संसद की भी मतलब कि संसद की भी छवि धूमिल होती है और साथ हमारे देश में। ये संसद सदस्य का चुनाव कैसे होता था क्या आपको? संसद सदस्यों का चुनाव से सर सभी तो मतलब कि राज्यों की विधानसभा से चुन के जाते हैं। संसद सदस्य राज्य की विधानसभा से चुने जाते हैं? मेंबर नहीं, पार्लियामेंट। मतलब वो भाग लेते हैं उनके चुनाव। मतलब कि राज्य विधानसभा के सदस्य सॉरी सर, आप समझे नहीं? अच्छा, आपका संसदीय क्षेत्र का क्या नाम है? सर हम बता रहे हैं मतलब कि राज्य विधानसभा के टोटल सदस्यों में और ठीक है, आप नहीं समझ रहे हैं। आपके संसदीय क्षेत्र का क्या नाम है? सर छपरा है। छपरा। वहाँ के सांसद कौन है? सिगरीवाल, जनार्दन सिंह सिगरीवाल है। उनका चुनाव कैसे हुआ है? कैसे सांसद बने? विधानसभा को लोगों ने चुना? नहीं सर, तो सॉरी सर। आपको वोटिंग राइट मिला होगा ना? जी सर। वोटिंग राइट मिला होगा ना आपको? है, आप वोट देते हैं ना? जी आप सर। वोट दिए थे संसद चुनाव में? जी सर। आप नहीं देते, क्यों? दिए नहीं सर। मतलब हम लोग मिल के ना संसद को चुने हैं, विधानसभा कहाँ चुन रहा है? ठीक है। ये मुझे बताइए, जो वोटिंग राइट है वो किस तरह का अधिकार है? मैम वो हमारा मौलिक अधिकार है। वो फंडामेंटल राइट है आपका? Yes, ma'am। नहीं है। नहीं है, वो आपका मौलिक अधिकार नहीं है। तो फिर किस तरह का अधिकार है? लीगल है या कॉन्स्टिट्यूशनल? राजनीतिक अधिकार होगा। मैं आपको ऑप्शन देती हूँ, लीगल राइट या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट? कॉन्स्टिट्यूशन राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ठीक है, अब जा सकते हैं। जा सकते हैं। थैंक यू मैम। जुड़ा ऐसा कुछ भी बैठे। बैठिए। बहुत आत्मविश्वासपूर्ण आप थे। मैथमेटिक्स से भी बहुत सारे प्रश्नों के आपने अच्छे ही जवाब दिए हैं। ठीक है।
और किसी भी चीज़ में संपूर्ण क्रांति ये सब थोड़ा सा बिहार से संबंधित है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मैंने जब पूछा कि जब वो राष्ट्रपति बने तो मंत्री, तो संविधान लागू हुआ 1950 में, सरकार का गठन हुआ 1947 में, तो 3 वर्षों के लिए संभावना बनती है। घबराहट में नहीं, कोई बात नहीं है, ठीक है। आपने फिर भी जितना प्रदर्शन किया, कुछ प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जिससे आपका IQ लेवल चेक किया जाए, स्पॉन्टेनियस, तो उसके लिए प्रश्नों के लिए तैयार रहें। करंट अफेयर्स वगैरह वो पढ़ के जाएँ, मैथ्स को अच्छा से देख लें, ट्रिगोनोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, ये सबको अच्छा से देख लें। उसका एप्लीकेशन पार्ट, साइन थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है, ये सब देखें। और करंट अफेयर्स को पढ़ के जाएँ, मैथ्स को पढ़ के जाएँ, ESI वाले सेक्टर को जैसा मैंने पूछा तो पढ़ के जाएँ। खूब पढ़ के जाइए, खूब बोलने का अभ्यास करें और थोड़ा ऊंचा बोलिए। हाँ, थोड़ा ऊंचा वो बोलिए। कॉन्फिडेंस शो करता है। थोड़ा ड्रेस अपना आप पता कर लेंगे गाइडेंस प्रोग्राम में, ठीक है, कौन सा ड्रेस आपको सूट करेगा।